जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड के संबंध में लोकसभा में 5 फरवरी 2024 उत्तर के संबंध में महत्वपूर्ण चीज़ें आ चुकी हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लोकसभा की तरफ से एनआईएस डीएलएड को लेकर जो प्रश्न किए गए थे उसका उत्तर आ चुका है, जिसका स्पष्टीकरण मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो ऐसे में लोकसभा की तरफ से एनआईएस डीएलएड को लेकर क्या उत्तर दिया गया है, सभी महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि शब्द टू शब्द आपको बिल्कुल रूबरू करा पाऊं, ताकि इस उत्तर के संबंध में लोकसभा का मत क्या है, सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो सके। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल लेटर पे चलेंगे, वहां से चीज़ों को स्पष्ट समझते हुए आगे की जानकारियां मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, लोकसभा, इसके साथ साथ अनस्टर्ड क्वेश्चन नंबर 238 आंसर्ड ऑन 5/2/2024। ऐसे में उत्तर के संबंध में 5/2/2024 यानी कि इसका उत्तर और प्रश्न आज ही के दिन जो है आ चुका है। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टू डीएलएड होल्डिंग टीचर्स। इसी क्रम में यहाँ पे महत्व जो चीज़ें हैं उसको समझिए। इसके बाद आगे इसके हिंदी वर्जन पर भी डिस्कशन करेंगे, जहाँ से इस लेटर के हर एक शब्दों का मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टू डीएलएड होल्डिंग टीचर्स की बात की जा रही है। वहीं यदि प्रश्न संख्या 238 में पूछा जाए तो श्री संजय यादव जी का जिक्र है, श्री विनय राउत जी का जिक्र है, श्री ओम प्रकाश जी का और पवन जी का इसमें जिक्र है, जिनके माध्यम से लोकसभा में इस प्रश्न को रखा गया था। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं विल द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बी प्लीज्ड टू स्टेट। तो ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जो वक्तव्य पूछे गए थे प्रश्नों के माध्यम से, उसी क्रम में यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है। बाकी देखिए यहाँ पे ए बी सी और इसके साथ डी ई एफ और जी, यानी क से लेकर यानी कि ए से लेकर जी तक जो प्रश्न पूछे गए थे लोकसभा में एनआईएस डीएलएड को, और ये कहते हुए पूछे गए थे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बताने का जो है कि बताने का कष्ट करें। इसी के अंतर्गत विल द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बी प्लीज्ड टू स्टेट के संबंध में ये क्वेश्चन है। वहीं यदि इसके आंसर की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर यानी कि उत्तर, और यहाँ पे कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो मिसेज या श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इसी क्रम में यहाँ पे देखिए जो आंसर आया है वो ए यानी कि ए के साथ साथ ए से लेकर जी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एक मोटे और स्पष्ट तौर पे सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है। बात करेंगे जो है कि यहाँ पे आरटी एक्ट की बात की गई है, इसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट थी 31 मार्च 2015 की उसकी बात की गई है। इसी क्रम में जो है अबेडमेंट एक्ट 2017 की बात की गई है। स्वयं पोर्टल, ओडीएल, एनआईएस डीएलएड प्रोग्राम व एनआईएस संस्था की बात की गई है। इसी के साथ साथ एनसीटी ऑर्डर की बात की गई है और अन्य जो वर्तमान समय में ऑफिशियल साइट पे चीज़ें मेंशन हैं, चाहे आप इस जो है कि बिहार राज्य का जो है हाई कोर्ट का जजमेंट हो, या फिर भी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, या अन्य राज्य में जो जजमेंट उनके ऑफिशियल साइट पे है जजमेंट के रूप में, उसका भी यहाँ पे जिक्र है। बाकी यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग की जो 18 मंथ ट्रेनिंग की एनआईएस डीएलएड के संबंध में विशेष बात की गई है। वहीं इसके साथ साथ अन्य जो इसके पुराने नियम, रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसकी बात की गई है। इसके साथ साथ स्टेट और जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की गई है। तो ओवरऑल हर एक बिंदुओं को इसमें जो है कि ऐड ऑन किया गया है। इसी क्रम में यदि इसके हिंदी वर्जन पे चले तो देखिए यहाँ पे हम केवल और केवल उत्तर की ही हिंदी वर्जन बात करेंगे। प्रश्नों का जो ब्यौरा था वो मैंने आप लोग के साथ पिछली वीडियो में साझा कर दिया था। तो ऐसे में लोकसभा की तरफ से एनआईएस डीएलएड को लेकर क्या उत्तर आया है उसके संबंध में चीज़ों को और बारीकी के साथ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर शिक्षा मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री वहीं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि ए से जी यानी कि क्वेश्चन नंबर ए से क्वेश्चन नंबर जी तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 में यह प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या पद पर मौजूद प्रत्येक शिक्षक जिनके पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, अधिनियम
31/3/2019 तक एसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगा। वहीं तदनुसार एनसीईटी की उत्तरी क्षेत्रीय समिति एनआरसी ने शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से डीएलएड ओडीएल कार्यक्रम के लिए एनसीईटी मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनिमय 2014 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस को मान्यता प्रदान की। एमओई एनआरसी और एनसीटी के आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आदेश एनसीटी और एनआईएस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसी क्रम में यदि आगे चलते हैं तो इसमें कहा गया है कि एनआईएस द्वारा संचालित 18 महीने ओडीएल पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों की संख्या अनुबंध में दी गई है। वहीं यदि अगले बिंदु में बात करें तो इसमें मेंशन किया गया है कि एमओई और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने 18 महीने की योजना पर विचार करने के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा था। सीडब्ल्यूजेसी में पारित निर्णय दिनांक 21/1/2020 के अनुपालन में नई नियुक्ति के लिए एनआईएस द्वारा आयोजित डीएलएड ओडीएल माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 2019 की संख्या 19842। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया दिनांक 28/11/2023 को और 2022 की एसएलपी संख्या 23588384 में जारी किया गया है कि 18 महीने का डीएलएड ओडीएल इसके बराबर नहीं है। नियमित 2 वर्ष डीएलएड कोर्स। तो यहाँ पे जो है कि यदि ओवरऑल उत्तर के संबंध में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को जांचे और अंत में हम एक ही निर्णय पे पहुँचते हैं कि लोकसभा के तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के हालिया जजमेंट का ही हवाला दिया गया है, जिसके बेस पे यही कहा जा रहा है कि 18 महीने का जो ओडीएल प्रोग्राम है वह तो बिल्कुल एनसीटी एमएचआरडी व एनसीईआरटी द्वारा बिल्कुल वैध है, लेकिन 18 महीने का जो कोर्स यानी कि जो 18 महीने में समाप्त किया गया है इसे जो है कि डीएलएड प्रोग्राम के यानी कि 2 वर्षीय डीएलएड प्रोग्राम के समकक्ष नहीं समझा जाएगा। और इसका मेन आधार क्या है तो 28/11/2023 शायद ही एनआईएस डीएलएड इतिहास में कोई भी अभ्यर्थी इस डे को भूल पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस डीएलएड को इसी डे को जजमेंट के रूप में बाहर कर दिया गया 18 महीने का कोर्स कहते हुए। इसी क्रम में सेम तर्ज पर लोकसभा में भी जो कि ए से लेकर जी तक प्रश्न मेंशन किए गए थे, जिसके उत्तर के संबंध में जो है कि यहाँ पे स्पष्टीकरण आ चुका है, जो कि हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों को आप लोगों के समक्ष मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोग को कम शब्दों में जो सटीक चीज़ें हैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे कि लेटर जो उत्तर के संबंध में चीज़ें आई हैं वो किस बेस पे कही जा रही है, क्यों कही जा रही है और आखिरकार उसका पूरा निचोड़ क्या है। तो अंतोगत्वा हम इसी डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख और तेजी के साथ करना होगा, मजबूत तथ्यों के साथ। तो जिन घड़ी का हम सभी का बेसब्री से इंतजार था कि लोकसभा की तरफ से एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड को पारित किए जाने के संबंध में अच्छी खबरें निकल के आएंगी, लेकिन लोकसभा की तरफ से उत्तर के संबंध में जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 28/11/2023 के जजमेंट को हवाला देते हुए सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। सभी जो वक्तव्य उत्तर के रूप में आए हैं उसका एक ही स्तंभ है, वो है 28/11/2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। बाकी आप समझदार हैं, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर जो भी विचार आपके मन में है कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करिए। मैंने उत्तर के संबंध में मंत्रालय के तरफ से जो लेटर आया उसका हिंदी वर्जन व इंग्लिश वर्जन आप लोगों के साथ रखा और मैं आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।